देखिए, हिंदुस्तान का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। हम सबके साथ अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं, मगर टॉक एंड टेररिज्म कैन नेवर मूव टुगेदर। आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ में साथ हाथ मिलाकर कभी आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल। दूसरी बात, अनुच्छेद 370, देखिए जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 को क्या फिर से बहाल कर देना चाहिए। देखिए, अनुच्छेद 370 एक टेम्पोररी और ट्रांजिएंट प्रोविजन था हिंदुस्तान के संविधान में, और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से 2 दिन सघन चर्चा करने के पश्चात, जिसमें हिंदुस्तान के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों ने भाग लिया पार्लियामेंट में, जिसमें पीडीपी के भी सदस्य थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के भी सदस्य थे, ठीक है। सभी ने भाग लेने के बाद ये सर्वसम्मति के साथ विदित हुआ, पारित हुआ कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट होगा। उसके बाद ये दोबारा कहां से आ गया कि उसको रीइंस्टेट किया जाए। टाइम इज द बेस्ट जज, और हम उम्मीद करते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी बड़े दिल के इंसान हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो स्पेशल स्टेटस है उसे रेस्टोर किया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि फेडरेशन मजबूत हो। फेडरेशन मजबूत होने के लिए जरूरी होता है कि जो स्टेट के लोग हैं उन्हें ऑनर किया जाए, उन्हें सम्मान किया जाए, उनकी बात को सुना जाए, तब जाके फेडरेशन मजबूत होती है। कश्मीर के लोग इस वक्त नाराजगी के दौर में हैं। उनको ये परेशानी है कि जब हमने इल्हाक किया हिंदुस्तान के साथ, हमने 2 कौमी नजरिया रद्द कर दिया और हम सेक्युलर हिंदुस्तान में आ गए। आज सेक्युलर हिंदुस्तान की बोली बदल गई है और वो घसीटना चाहते हैं। हम उसमें नहीं साथ रहेंगे, क्योंकि यहाँ की नाराजगी का उन्वान है हमने इल्हाक किया सेक्युलर मुल्क से। हमारी भावनाओं की कदर कीजिए जो नहीं हो रही है। आप कहते हैं हमने 370 उठाया, आपने एक तरफा उठाया। क्या आपने मेन स्ट्रीम को बुलाया दिल्ली में? इसलिए एक बात है, आपने गलती की है, उसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे कि यहाँ के लोग नाराज हैं। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर है सैफुद्दीन सोज, ये आपको साफ साफ बता रहा है कि उसे क्या चाहिए। आपकी आंखों पे पर्दा पड़ गया है कि आप किन लोगों के साथ डील कर रहे हैं। ये बैठक में आते हैं तो पाकिस्तान पाकिस्तान करते हुए आते हैं, ये जब नजरबंदी से निकलते हैं तो कहते हैं चीन से 370 लेंगे। आज ये खुले जहन से आपके सामने कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बात करते हैं, मुझे केवल आजादी चाहिए। हमने सुप्रीम कोर्ट की द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों से भी बात करी। सारे सदस्य एक बात कहते हैं कि ये रिपोर्ट हमने देखी नहीं, ना हमारी कोई अनुमति इसमें है, ना कोई चर्चा हुई, ना हमारे हस्ताक्षर इस रिपोर्ट में है। तो ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट कैसे हो गई? ये तो बीजेपी के द्वारा बनाई गई एक फेक रिपोर्ट है, नंबर 1। नंबर 2, अंजना जी, मैं खुद साक्षी हूं, चश्मदीद गवाह हूं उस सिसकती दिल्ली की, उन रातों की जब हमें फोन आते थे तड़पती आवाज में कि हमारे भाई को बचा लो, इस अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, मेरी मां को बचा लो, इस अस्पताल में 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। क्या वो सारी एसओएस कॉल झूठ थी? वो अस्पताल जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिन्होंने ये कह के कि हमारे अस्पताल में चंद मिनटों की ऑक्सीजन बची है, क्या वो अस्पताल झूठ बोल रहे थे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में? और सबसे बड़ी बात, क्या वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जिन्होंने लगातार केंद्र सरकार को लताड़ा और कहा कि दिल्ली को 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया कराइए, नहीं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप अंधे हो सकते हो केंद्र सरकार, लेकिन हम अंधे नहीं है। दिल्ली की निकम्मी निठल्ली सरकार को यह नहीं पता होना चाहिए कि उनके स्टैंडिंग काउंसिल को यह एफिडेविट सर्व किया गया है और रिपोर्ट सर्व करी गई है, इसको झुटला दे। दूसरी बात, इनको विधिक जानकारी शायद नहीं है। अंजना जी, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा दे दें तो ये इंडियन पीनल कोड में एक अपराध है, तो कोई हलफनामा झूठा नहीं दे सकता है। और ये रिपोर्ट उस हलफनामे में, बात ये आती है कि इश्तिहार में तो बाहर है, लेकिन जमीन पर सब कुछ बेकार है। पब्लिक है, ये सब जानती है, दिल की गहराइयों में जनता जानती है कौन सच्चा है कौन झूठा है। पर चूंकि दिल्ली हाईकोर्ट की बात हुई, मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूँ। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को बताया और ये कहा कि अगर आप लोगों से कुछ संभल नहीं रहा है तो केंद्र को अपनी जिम्मेदारी दे दीजिए। और वही केंद्र सरकार को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कान खिंचाई थी और ये कहा कि आप अंधे हो सकते हैं, हम अंधे नहीं है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतनी संवेदनहीन सरकार है। अब मैंने ये क्यों कहा कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? आप देखिए कि दोनों के पास इश्तिहार लगाने के लिए बहुत पैसा है। 21 जून को वैक्सीनेशन पॉलिसी पर आपने देखा कितने हजारों करोड़ के इश्तिहार एक ही दिन में लग गए। पर अगर उसी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी से कहा कि मुआवजा दे देंगे जो लोग मर गए हैं कोरोना में, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, हमारे पास पैसा नहीं।
जब कोरोना की दूसरी लहर से सामना हुआ देश का और दिल्ली वासी एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे, तब क्या वाकई जरूरत से ज्यादा मांग की गई थी? केंद्र सरकार ने हलफनामे के साथ सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन ऑडिट की एक अंतरिम रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने 10 से 15 मई के दौरान कोरोना की दूसरी लहर में 4 गुना से भी ज्यादा जरूरत बताई। इस दौरान दिल्ली सरकार को असल में करीब 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की डिमांड केंद्र सरकार से की गई। दिल्ली सरकार की जरूरत से ज्यादा मांग का असर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर समेत 12 राज्यों की ऑक्सीजन सप्लाई पर पड़ गया था। अब यह रिपोर्ट जैसे ही लीक हुई, बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर झूठ बोलने के ताने मारने शुरू किए, लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस ऑडिट रिपोर्ट को ही झूठ करार दिया है। इसीलिए आज हम ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट को डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले इसे लेकर जो राजनीति चल रही है वो आपको दिखाते हैं। मुझे कहते हुए आज दुख हो रहा है कि उस पैनल के रिपोर्ट में जिस प्रकार का विषय सामने आया है वो चौंकाने वाला है। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। 4 गुना बढ़ा करके, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। मैं उस तथाकथित रिपोर्ट का सच आपके सामने रखना चाहता हूं, और सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है।